दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटीआर 1 कैसे फाइल करें 31 जुलाई 2026 के बाद में। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट डेट सेट करी गई थी आईटीआर 1 और आईटीआर 2 की 31 जुलाई। उससे पहले पहले आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी थी बिना किसी लेट फीस के। लेकिन अगर आप फाइल नहीं कर पाए तो अभी भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। कुछ नॉमिनल फीस लगेगी आपके ऊपर। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि आप न्यू टैक्स रिजिम ऑप्ट करते हैं और आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए से नीचे है, तो आपके ऊपर लेट फीस भी नहीं लगेगी। और 4 लाख से 5 लाख रुपए के बीच में है आपकी इनकम, तो आपके ऊपर 1 हजार रुपए की लेट फीस लगेगी। और 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा आपकी इनकम है तो आपके ऊपर 5 हजार रुपए की लेट फीस लगेगी। अब देखिए अगर आपकी सैलरी में से टीडीएस वगैरह डिडक्ट हुआ है तो वो 5 हजार वहीं पे एडजस्ट होएगा और आपको एक्स्ट्रा बनता है तो टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं बनता तो नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपका कुछ रिफंड आना था पैसा तो उसमें से वो 5 हजार एडजस्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका कोई टैक्स कटा ही नहीं है, टीडीएस कटा ही नहीं है और आपकी इनकम भी 5 लाख से ज़्यादा है, तो आपको अपने जेब से 5 हजार रुपए पे करने पड़ेंगे। तो हम बात करते हैं कैसे आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम 4 लाख से कम है, 4 लाख से 5 लाख के बीच है या फिर 5 लाख से भी ज़्यादा है, तो प्रोसेस सेम रहने वाला है। अगर आपने 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर ली थी, गलत फाइल कर ली थी, तो अब आप उसको रिवाइज कर सकते हो बिना किसी लेट फीस के 31 दिसंबर तक। और जो बिलेटेड आईटीआर है ये भी आप 31 दिसंबर 2026 तक फाइल कर सकते हो। यानी कि आपके पास जुलाई जुलाई तो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का और टाइम है। 5 हजार रुपए की लेट फीस के साथ में आप अपनी आईटीआर फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी बनती है कि आपका टैक्स पेबल निकल के आ रहा है, तो लेट मत करो, क्योंकि हर महीने उस पे ब्याज भी जुड़ता जाएगा। चलिए कैसे फाइल करनी है। इनकम टैक्स पोर्टल पे आ जाना है। आईटीआर 1 की बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ऑनलाइन तरीके से फाइल करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करेंगे, इंडिविजुअल पे प्रोसीड करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे 1, प्रोसीड विथ आईटीआर, ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, पहला ऑप्शन टिक रखेंगे। अगर आपकी इनकम 4 लाख से भी कम है तो आप लास्ट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो और कंटिन्यू कर देंगे, ओके करेंगे। अब देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जाना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, वहां पे कॉन्टैक्ट डिटेल लिखा हुआ होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल को एडिट करना है। उसके अंदर अपना सेकेंडरी एड्रेस डालना मैंडेटरी हो गया इस साल से, तो वहां पे अपना सेकेंडरी एड्रेस डाल दो। अगर सेम है प्राइमरी की तरह तो वहां पे टिक का ऑप्शन मिलेगा, दिखा देता हूं आपको। ये देखिए यहाँ पर सेकेंडरी एड्रेस प्राइमरी के जैसा है, तो इसको यस करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, आप किस टाइप के एम्प्लॉई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में काम करते हैं या फिर पेंशनर हैं सेंट्रल, स्टेट, पीएसयू के, या फिर अदर अदर मानी कि प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, तो हम प्राइवेट के हिसाब से फाइल करेंगे। अगर आपकी सैलरी इनकम ही नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर आपकी सैलरी इनकम नहीं है तो आपका कुछ तो इनकम सोर्स होगा, बिजनेस वगैरह है, तो आईटीआर 1 आपके लिए नहीं है। केवल फैमिली पेंशन आती है या फिर कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड, सेविंग, केवल इनके लिए फाइल कर रहे हो तो भी आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर देखिए अब ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिक टिक आएगा, आप पहले वाला ऑप्शन टिक नहीं कर सकते क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी है। अब आपको ये वाला ऑप्शन टिक करके फाइल करनी पड़ेगी। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चेंज करना है, नो पे टिक रखना है और कंफर्म कर देना है। पहला ऑप्शन हो गया ग्रोस टोटल इनकम में देखिए 51,350 की हमारी ऑटोमेटिक ये इनकम फेच कर रहा है। ये कहाँ से फेच करता है, एआईएस के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन एआईएस में अवेलेबल है वो सारी यहाँ पर आ जाती है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। अब देखिए सैलरी इनकम, हमारी सैलरी जो है वो है 4 लाख रुपए की, तो हम यहाँ पर 4 लाख रुपए सैलरी डाल देते हैं। अब देखिए आपकी भी अगर सैलरी इनकम 4,75,000 तक है ना, तो भी 75,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी और आपको बिना लेट फीस के आईटीआर फाइल करने का मौका मिल जाएगा। देखिए हमने 4 लाख डाला तो यहाँ पर 4 लाख, सॉरी ये 2 नीचे हो गया, इसको वापस से 4 लाख कर देते हैं। ये देखिए 4 लाख हमने इसको सेट किया तो 75,000 की डिडक्शन मिल गई। हमारी टोटल इनकम ये 325 ही मानी जाएगी। अभी भी हम 75,000 रुपये इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा इंटरेस्ट से 55,000 के आसपास इनकम आ रहा है, तो आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखिए 4 लाख तो हमने सैलरी दिखा दी, उसको हमने सेव कर देते हैं। ये देखिए इसको एक बार ज़ीरो कर देते हैं। अब इसको कंफर्म कर दिया। ये हो गया सैलरी 325 की। इसके अलावा अदर सोर्सेस में देखिए हमें डिपॉजिट एफडी से इंटरेस्ट आया है 45,000 का, डिविडेंड इनकम है 2,000 की, इंटरेस्ट है सेविंग अकाउंट से 2,800 रुपये का और लास्ट ईयर का रिफंड लिया था उसमें इंटरेस्ट आया था 750 रुपये। टोटल मिला के देखिए 3,76,000 रुपये हमारी इनकम हो गई। और जो कि मैंने आपको बताया था 4 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ना ही कोई लेट फीस लगेगी। टोटल डिडक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपकी कोई डिडक्शन हो 80 CCD 2 एनपीएस में अगर आपके एम्प्लॉयर के द्वारा कॉन्ट्रीब्यूशन किया गया है तो उसकी डिडक्शन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, आपके फॉर्म 16 में दिख जाएगी। उसके बाद आपको कंफर्म कर देना है।
टैक्सेस पेड में आना है, आपको यहाँ पर अपने टैक्स अमाउंट डाल देना है। अगर आपकी सैलरी से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, नहीं डिडक्ट हुआ तो कुछ भी नहीं दिखेगा। उसके अलावा एफडी सेविंग अकाउंट का कोई टीडीएस है तो वो यहाँ दिख जाएगा, डिविडेंड का कोई टीडीएस है तो दिख जाएगा। हमारे केस में कुछ भी नहीं है, कन्फर्म कर देंगे। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, जैसा कि आप देख सकते हो 3,76,000 की इनकम, कोई भी लेट फीस नहीं लगी। फीस देख सकते हो आप, कहीं भी कोई भी फीस नहीं है। और कंफर्म करके आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाएंगे और आप अपनी आईटीआर को सबमिट कर सकते हैं। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, उसके बाद में कंटिन्यू कंटिन्यू करते जाना है। लास्ट स्टेप में ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। आधार ओटीपी से सबमिट करना एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब आपको मैं लेट फीस वाला ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। अगर यहीं पे आपकी टोटल इनकम 4 लाख की जगह 5 लाख रुपए कर देते हैं, अब देखिए 5 लाख करी तो ये कितनी हो गई, 4,25 हो गई ना। मैंने आपको 4 से 5 के बीच में बताया था 1,000 लेट फीस लगेगी, तो देखिए 4 से 5 के बीच में। अब एग्जांपल देख लेते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, कंटिन्यू करा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं डाला, कंटिन्यू करा, टैक्सेस पेड में कंटिन्यू करा। अब देखिए वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, इस पर क्लिक करा तो ये देखिए यहाँ पर 1,000 रुपये फीस अंडर सेक्शन 234F के अंदर 1,000 रुपये आपकी लेट फीस आ चुकी है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे। अब आपको पे करना पड़ेगा, ये देखिए यू नीड टू मेक अ पेमेंट ऑफ 1,000 रुपीज़। अगर आपका टीडीएस था, पिछले केस में टीडीएस अगर रिफंड दिखा रहा है तो वो टीडीएस 1,000 ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा ये, और आपको बाकी का अमाउंट ही रिफंड मिलेगा। अगर आपकी लाइबिलिटी पहले से आ रही थी 5,000 तो आपको 1,000 और बढ़ जाएगा, 6,000 रुपये अब आपको पे करना पड़ेगा। पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद में आपको चालान डाउनलोड होएगा, उस चालान के ऊपर आपको डाउनलोड कर लेना है। फिर क्या करना है, पेमेंट करने के बाद में टैक्सेस पेड वाले ऑप्शन में आना है। यहाँ पर आप देखेंगे ना एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इस पे क्लिक करेंगे। जो आप चालान डाउनलोड करोगे उसमें आपको BSR कोड नाम मिलेगा, तो वो 7 डिजिट का कोड होता है, कुछ ऐसा। अलग अलग बैंक का अलग अलग कोड होता है, तो वो आपको डाल देना है। कोड डाला, आज की तारीख डाल देना, जिस दिन आपने डिपॉजिट किया है, 2 अगस्त को किया है तो 2 अगस्त डाल देना। सीरियल नंबर डाल देना चालान का, चालान पे 5 डिजिट का नंबर होता है, चालान नंबर लिखा हुआ होता है। वो डालने के बाद में उसमें आपने अमाउंट कितना पे किया, 1,000 किया तो 1,000 डाल के आपको इसको सेव कर देना है। सेव कर देंगे, फिर ये आपका टैक्सेस पेड में 1,000 रुपये इधर आ जाएगा। इसके बाद में आपको वेरीफाई ओवर टैक्स लाइबिलिटी में आना है, और इधर आप देखेंगे ये 1,000 जो है वो एडजस्ट हो जाएगा और आपको जीरो टैक्स लाइबिलिटी आपकी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से भी ज़्यादा है, तो एग्जांपल आपको बता देता हूँ 5 लाख से ज़्यादा करके, तो अब की बार हम लेते हैं यहाँ पर 6 लाख रुपए की इनकम। 6 लाख रुपए लेंगे तो आपके केस में 5,000 रुपए की लेट फीस लगने वाली है, जैसा कि अभी अपन देख लेते हैं। कंटिन्यू, और ये देखिए वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, 5 लाख से ऊपर है ना हमारी इनकम, तो अब देखोगे यहाँ पर 5,000 रुपए की लेट फीस लगेगी। अगर आपकी इनकम टोटल इनकम सैलरी से है तो 4,75,000 रुपए तक आप आईटीआर फाइल कर सकते हो बिना लेट फीस के। लेकिन सैलरी के अलावा सिर्फ इंटरेस्ट डिविडेंड से इनकम आ रही है, फैमिली पेंशन है, तो उस केस में आप 4 लाख रुपए तक की आईटीआर फाइल कर सकते हो। फैमिली पेंशन है तो उसमें 25,000 की अलग से डिडक्शन मिल जाती है, तो आप यहाँ पर 4 लाख तक बिना लेट फीस के आईटीआर फाइल कर सकते हो। अभी जो देखिए सैलरी वाला जो कॉलम है, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी कहाँ से डालनी है, फॉर्म 16 के हिसाब से डालनी है। एआईएस में आपको चेक कर लेना, ये रहा एआईएस, आपकी सैलरी जो एआईएस में दिखा रहा है वो डालिए। अगर आपके एआईएस में कोई सैलरी ही नहीं दिखा रहा है, आपको पता है आपकी सैलरी हर महीने 50,000 है, तो टोटल 6 लाख रुपए होती है। आपको पता है आपकी सैलरी 35,000 है, तो टोटल आप देख लीजिए, किसी महीने आपने छुट्टी ली थी, सैलरी कम हुई थी, तो वो टोटल आप ऐड कर दीजिए, उस हिसाब से आपको जोड़ लेना। या फिर आपको सैलरी स्लिप मिलती है, उसमें जो ग्रोस सैलरी वाला ऑप्शन होता है ना, ग्रोस सैलरी टोटल डिडक्शन से पहले, वो वाले अमाउंट आप 12 महीने का टोटल ऐड कर सकते हो, अप्रैल से मार्च तक का, और आप अपनी आईटीआर में वो सैलरी डाल सकते हो। अगर आपकी सैलरी भाई छोटी मोटी आपको कैश में भी मिलती है 15-20 हज़ार रुपए, तो भी आप वो यहाँ पर ऐड करके डाल सकते हो। 20,000 के हिसाब से 2,40,000 रुपए की 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रखनी है, आपको 4,75,000 रुपए तक की इनकम दिखाने का ऑप्शन अभी भी मिल रहा है। तो इस तरीके से आप अपनी आईटीआर खुद से फाइल कर सकते हो 31 जुलाई के भी बाद में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे थ्रू अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहां पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।